जय हिंद, सभी को राम राम। तो चलिए इस वीडियो में मैथ के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जो कम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी इस वीडियो को देखिएगा तो हमारे स्टूडेंट के पास जरूर शेयर करिएगा। चलिए देखिए, पहला जो प्रश्न है कि यदि ए की आयु बी की आयु से 25% अधिक है तो बी की आयु ए की आयु से कितना परसेंट कम है। तो यहाँ पे मानेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद क्या करेंगे कि बी की आयु अगर हम 100 मानते हैं तो 25% अधिक है तो ए की आयु कितना हो जाएगा 125 ए, और ये हो जाएगा बी। तो इसको रेशियो तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 चौका 100 और 25 25 125, 5 बार में खत्म हो गया। अब पूछा है कि बी की आयु, देखिए बी की आयु ए की आयु से कितना कम है। ठीक है, बी की आयु ए की आयु से कितना कम है। तो कितना कम है, एक कम है, एक बटा कितना हो जाएगा 4 इंटू परसेंट के लिए कितना हो जाएगा 100। तो 20 है ना पूछा है, तो ए से बी के ना, तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। तो ये कितना होगा 5, क्योंकि इससे कितना कम है बी, तो एक कम है कितना से 5 से, तो 20 बचे 100, मतलब 20% की क्या है कमी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी इज द राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार के कुल मतदाता 60% प्राप्त होता है और वह 1600 मतों से जीतता है, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करना है। तो कुल मतों की संख्या, अब देखिए जो जीता है यहाँ पे लिखेंगे हल लिखने के बाद लिखेंगे कुल का 60% है, कुल मतों का 60% है, तो मत कितना हो गया 60% हो गया। और 1600 मत उसको जीत हुआ है, 1600 मत से क्या हुआ है जीत हुआ है, तो हारा कितना होगा, जीत हो गया विनर। और हार के लिए कितना परसेंट सहारा होगा, 40% सहारा होगा। अब 40% सहारा होगा तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 20% का है। कितना है 20% का अंतर है। अब 20% का, तो 20% से ही ना जीता होगा 1600, तो 20% का जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1600 मत हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0, 2 से 8 दूना 16, 80 हो जाएगा। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। और कुल परसेंट 100% का होता है, तो 100% का कितना हो जाएगा, तो 100% का हो जाएगा कितना 8000। तो टोटल जो वोटों की संख्या होगा वो कितना हो जाएगा 8000। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट होगा। और कहीं पर आपको किसी प्रकार से दिक्कत होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए ये जीता 60% से तो हारा होगा 40% से। अब दोनों का बीच का अंतर कितना परसेंट हो गया 20%, और यहाँ जो जीता है उसका दिया है, तो दोनों को हारा और जीत का कितना परसेंट का अंतर होगा 20% का। तो 20% का 20% बराबर 1600, तो 1% बराबर 80, तो 100% बराबर 8000 इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चीनी के क्रय मूल्य 20% वृद्धि हो गई है, तो एक ग्राहिका को इसकी खपत करने में कितना परसेंट करनी चाहिए ताकि खर्च ना बढ़े। देखिए 20% का हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, 20% बढ़ गया, मतलब रेट का अगर 20%, अगर पहले से अगर रेट 100 रुपया होगा तो 20% बढ़ा होगा, तो 1 किलो दाम का कितना हो गया होगा 120 रुपया। तो 120 रुपया, तो कितना बढ़ा है 20 रुपया बढ़ा है। कितना पर बढ़ा है 120 पर बढ़ा है, ताकि टोटल कितना बढ़ेगा 120 ही बढ़ेगा। ना हमको बढ़ाना है, नहीं हमको खर्च में क्या करना है, नहीं तो हमको बढ़ाना है, खर्च हमको नहीं बढ़ाना है, तो खपत हमको कम करना है। तो कितना से, तो 20% बढ़ा 120 हुआ, कितना पर 120 पर 20 इंटू परसेंट के लिए हमको क्या कर देंगे 100 से गुना कर देंगे। 1 0 से 1 0, 6 दूना 12, 6 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 16 छक 96, 16 छः कितना हो जाएगा 96, 96 बट्टा कितना हो जाएगा 4, तो 16.4 बट्टा 6, इसको पूर्णांक में करेंगे तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, तो कितना हो जाएगा 16.2 बट्टा 3, 16.2 बट्टा 3% हमको क्या करना पड़ेगा, खपत कम करना पड़ेगा। कितना से 120 से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 20 इज द राइट आंसर। जब भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा वृद्धि हुआ 20 का, तो पहले तो 100 था, अब 20 बढ़ गया, तो इसको ऐसे रेशियो से भी हल कर सकते हैं कि इसको कर देंगे 4 से, तो 25 चौका 100 और 4 तिया 12 30, तो यहाँ से इसको 5 से काटेंगे तो 5 25, 6 25 30, मतलब 5:6 में जा रहा। पहले मिलता था 5 रुपये का, मिल रहा है 6 रुपया तक का। और नहीं हमको खर्च हमको कम करना है, तो 6 का रुपया है 5 में मिल रहा है, तो 6 का रुपया हमको 5 में मिल रहा है, तो कितना का कमी हो गया 1 का कम करना है। कितना से 6 से, परसेंट के लिए क्या कर देंगे 100 से गुना कर देंगे, तो 16.2 बट्टा 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33 अंक चाहिए,
कितना उत्तीर्ण होने के लिए 33 अंक चाहिए। एक छात्र ने 125 अंक प्राप्त किए और वह 40 अंक अवतीर्ण हो गया, तो परीक्षा में पूर्णांक क्या होगा? परीक्षा में मतलब कुल अंक कितना होना चाहिए था उसका। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आता है ना तो पास की तुलना पास से करें। उत्तीर्ण होने के लिए हमको 33% चाहिए था और वो लाया है अंक 125, तो 125 लाया है, तो हमको देखिए 125 ये अंक है, एक छात्र 125 अंक प्राप्त किया है, 125 अंक, और ये 33% है और 40 अंक से अवतीर्ण है, मतलब 40 जो नंबर है वो 40 नंबर है वो अवतीर्ण है। 40 अंक से क्या है? अवतीर्ण है। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक के डिफरेंस जो ई हो गया अंक और ये हो गया, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? काहे कि पास की तुलना पास से, काहे कि पास होने के लिए इतना अंक प्राप्त किया, इतना अंक से अवतीर्ण है, तो दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 165 अंक। टोटल उसको आना चाहिए था 165 नंबर, बाकी आया कितना? 125 नंबर। और परसेंट में हमको कितना से पास करना है? 33 से, तो बच गया कितना हमको? 67% बच गया। 67% हमको बच गया, तो कितना से? 33 से। तो टोटल अंक कितना है? 165 है, तो 165 को हम 33 से गुना कर देंगे। 3 5 15 116, 3 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 5 बार में। तो 1% का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा 1%, मतलब 1% बराबर कितना हो गया? 5 अंक। तो 67% के लिए कितना हो जाएगा? तो 5 इसको क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 7 5 35 30 और 3 33, तो ये कितना हो गया? इतना अंक उसको प्राप्त हुआ है। बाकी यहाँ पूछ रहा है पूर्णांक, परीक्षा में कुल पूर्णांक, तो कुल कितना होगा? 100% होगा। तो 100% के लिए कितना हो जाएगा? 5 इसमें गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 500 अंक हो जाएगा। अगर एक छात्र के लिए बोलता कि कितना अंक वो प्राप्त किया 500 में, तो 335 अंक प्राप्त हुआ और बाकी टोटल अंक कितना का था? 500 अंक का था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द सी इज द राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक गांव, अगर कस्बा या गांव बोल सकते हैं, एक गांव में जनसंख्या 18,000 है। पहले वर्ष में 10% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्षों में कितना संख्या वृद्धि होगा? देखिए जब भी आपको ऐसा प्रश्न आता है ना तो टोटल जितना रहेगा उतना लिखेंगे। तो 18,000 इंटू पहला 10%, तो 10% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1/10। तो ये क्या होता है? 1 जुट जाता है, तो कितना हो जाएगा? 11/10। दूसरे वर्ष में 20% का वृद्धि हुआ है, तो 20% का हो जाएगा 20 25 100, तो 1/5 हो जाएगा फ्रैक्शन। इसको यहाँ से जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6/5। इसको करेंगे 11/10 इंटू 6/5, 6 बटे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। एक जीरो खत्म हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 3 5 का 15 और 3 बच जाएगा, 6 5 30, और फिर यहाँ से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 से 6 6 36 के 6 और 76 18 और 18 और 3 21, 1 0 इंटू 11 बराबर कितना हो जाएगा? 216, और फिर से 216 और एक जीरो है तो यहाँ पे जीरो, तो ये जीरो यहाँ पे आएगा तो कितना हो जाएगा? 0 6 7 3 2, 23,760, 23,760 आएगा। चलिए ये ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन ही करके सुधार लेंगे, ठीक है। 23,760 जनसंख्या रहेगा, ठीक है। 2 वर्ष के बाद कितना जनसंख्या रहेगा? तो 23,760 रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न, इस क्लास का लास्ट प्रश्न है कि यदि किसी संख्या को 80% जोड़ा जाता है तो परिणाम वह संख्या स्वयं है, तो वह संख्या क्या है? 80% है, किसी संख्या का 80% 80 जोड़ा जाता है तो वह परिणाम संख्या स्वयं है, वह स्वयं संख्या क्या है? देखिए कोई भी संख्या होता है अगर 80% है तो 80% का फ्रैक्शन पहले निकालेंगे, तो 80 बटा कितना हो जाएगा? 100। अब इसमें क्या करते हैं कि 80 जोड़ा जाता है तो 80 हम जोड़ देंगे, 80 बराबर वह स्वयं संख्या, तो स्वयं संख्या x मान लेते हैं कि वह संख्या अगर x था और 80% का था तो x इसको में भी मानेंगे, क्योंकि x का ही x% आएगा, तो इसको से यहाँ गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूना के 8, 5 दूना के 10, तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 0.8 x हो जाएगा बराबर, और उधर ही प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा? -80 हो जाएगा, -80 हो जाएगा। तो यहाँ से 80 हो जाएगा तो यहाँ से घटेगा तो कितना बच जाएगा?
तो यहाँ से घटेगा तो 0.20x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 80, और ये भी माइनस, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। 20 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे तो 4 दूना के 8, तो x बराबर कितना हो जाएगा 400। तो जो x का जो स्वयं संख्या होगा वो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। किसी संख्या का, तो किसी संख्या अगर x था, x का 80%, तो 80% और प्लस 80 जोड़ते हैं, 80 जोड़ते हैं तो वह संख्या क्या हो जाता है x के बराबर हो जाता है। तो परसेंट बट्टा कितना कर देंगे 100 कर देंगे। तो ऐसे भी आप हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, सभी को राम राम।